हाँ हाँ, हम कुछ करते हैं। खन्ना साहब, आग लग गई। दरवाजा खोलिए खन्ना साहब। लौकी की सब्जी जल रही है। जोरदार मेरे दोस्त, मेरे यार, पूरे घर को आग लगी है और तू सब्जी की बात कर रहा है। सावन के अंधे को हर जगह हरा हरा ही दिखता है, कोई शक? हाँ, सब्जी में कोई आग लगती है भला? अरे यार बहस मत करो, आग बुझाने का इंतजाम करो। अभी खन्ना साहब के घर में आग लगी है, फिर हमारे घर में आग लग जाएगी, फिर पूरे मोहल्ले में आग लग जाएगी, पूरे शहर में आग लग जाएगी। आग ही आग होगी, आग ही आग। इतना ओवर एक्टिंग मत कर बनी, अभी सिर्फ खन्ना साहब के घर में आग लगी है। पर आग कहीं दिख नहीं रही है। जहाँ आग होती है वहीं धुआं उठता है, वो देखो। अरे ज्ञान बाद में बांट लेना, पहले सर को बचाओ, जाओ। अरे लेकिन कैसे? खन्ना साहब तो सुन ही नहीं रहे हैं। हाँ, धुएं के कारण बेहोश तो नहीं हो गए? कुछ करो जल्दी। हाँ हाँ, सारे दरवाजे खिड़की चेक करो, हम अंदर घुसकर देखते हैं। सल्लू का गाना सुपर हिट होगा। ये डील हो गई तो बैंक को बड़ा प्रॉफिट होगा। अब तो ठोक दो ताली। अरे आप मीटिंग कर रहे हैं क्या मुशायरा कर रहे हैं? सॉरी है जी, सॉरी। आप रूठते हैं तो आपको मनाऊंगा। अब मैं कोई शेर नहीं सुनाऊंगा। ठोको ताली। बस ये डील हो जाए तो आग लग जाएगी। अरे आग लग चुकी है खन्ना साहब। एक काम करता हूँ, खिड़की तोड़ के घुस जाता हूँ। नहीं, ये आइडिया ठीक नहीं है। नीम का पत्ता कैसे पान होगा? ऐसे करने से बहुत नुकसान होगा। ठोको ताली। हाँ, बात तो सही है, नुकसान तो होगा। ये खन्ना साहब के नहीं, उनकी जिंदगी के सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। कोई शक? अब किटी, तो तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो, हम करते हैं कुछ। मुझे सर की चिंता हो रही है। चिंता चिता के समान होती है। फूलों की चिंता करने से बारिश नहीं होती, वो अपने वक्त से ही होती है। चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, वो अंदर किसी को शेर सुना रहे हैं। हाँ? अरे सर को शायरी करते समय कुछ याद नहीं रहता है। खन्ना साहब समझदार, होशियार, खबरदार। हाँ हाँ, पता है, वो ये सब है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे शायरी करते वक्त उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। कम से कम आग और धुआं तो दिखता है ना। वो कई बार आंखें बंद करके शायरी करते हैं। उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि आग लगी है। कुछ करो। क्या करें? हाँ, एक काम करती हूँ, मैं चिमनी से अंदर जाती हूँ। रुको, मैं ट्राई करता हूँ। मेरी बात सुनो, हम लोग अपने मन की बात मन में ही रहने दे। कभी कभी अफसाने ना सुनाना भी अदा होती है। कोई शक? मेरे पास एक आइडिया है। तेरे आइडियाज कमाल, धमाल, बेमिसाल। थैंक यू। नहीं होते तो तेरे बेवकूफी भरे आइडियाज अपने पास ही रख। बनी, तू मेरे हाथ पर जंप कर, मैं उछालता हूँ। सॉरी, फिर से ट्राई करते हैं। अरे क्या कर रहे हो यार? अंदर खन्ना साहब के भुट्टे सिक जाएंगे। कोई शक? हाँ? सर को बताना पड़ेगा कि घर में आग लगी है। अरे इतनी देर से वही तो कह रहा हूँ, सारे इधर उधर कूद रहे हो। गधे, खन्ना साहब को बताने के लिए अंदर तो जाना पड़ेगा ना। तू तो उड़ सकता है ना, सेकेंड हैंड मोड़ उड़कर चिमनी से जाना अंदर। अब मैं भी यही सोच रहा था। कोई शक? मैं जिंदगी की जंग धुएं से नहीं हारना चाहता। कोई शक? अरे ये कौवा तो पोपट जैसे कोई शक? बोलता है। गधे, ये पोपट ही है। पोपट का चिमनी में ये हाल हो गया है तो अंदर सर का क्या हाल होगा? अरे दरवाजे खिड़कियाँ खटखटाओ। सर!
ओह पहलवान, शरीर पर मिट्टी मल रहा है। आप में से किसी के घर में कुछ जल रहा है। अरे खन्ना साहब, लैपटॉप पर गंद नहीं आती है। ओहो, चाय गिर गई, मैंने पोछा ही नहीं। ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। अब तो ठोक दो ताली। हाँ, लगता है बेहोश ही हुए हैं। पानी डालो, पानी डालो। हाँ, पेट की आग बुझाना आसान नहीं है, पर घर की आग पानी से बुझाई जा सकती है। पानी डाल दो। इधर आओ। इतने से पानी की पहलवानी करने से आग का अखाड़ा शांत नहीं होगा। इसके लिए पानी ज्यादा लगेगा, समझे? हाँ, तालाब से लाना पड़ेगा। चलो दोस्तों। तुम्हारे दिमाग के दलदल में कभी अकल का कमल नहीं खिलेगा। तालाब से पानी नहीं लाना है, फायर ब्रिगेड को बुलाना है। फायर ब्रिगेड, इधर आओ, यहाँ आग लगी है। डॉक्टर भालू, आप समझदार, बुद्धिमान, होशियार। शुक्रिया। बिल्कुल नहीं है। इधर आओ मतलब क्या होता है? अरे फायर ब्रिगेड वालों का एड्रेस तो दिया ही नहीं आपने। तुम्हारी इस बात में भी एक बात है। बातों बातों में मैं फायर ब्रिगेड वालों को ये बात बताना ही भूल गया। मैं फोन करके एड्रेस देता हूँ, तब तक तुम सभी ट्राई करते रहो। आप बर्गर मुझे दीजिए और काम कीजिए। लो, संभाल कर रखना। अरे मैंने संभाल कर रखने को कहा था। हाँ, पेट में संभाल कर रख लिया। आप आग बुझाओ। छोड़ो, अंदर कौन कौन है? इधर आओ। अंदर अमित जी है, ऐश है, बेबो है, लोलो है, सैफू है और सल्लू भी है। आपके इस बेहुदा सवाल पर एक सवाल पूछने का दिल कर रहा है। यहाँ एक इंसान की जिंदगी का सवाल है और आप सवाल कर रहे हैं कि अंदर कौन है। डॉक्टर भालू, मत कीजिए, भाग जाएंगे। पानी नहीं आ रहा है। ओए, लगता है मेरे घर में कुछ हुआ है। मीटिंग थोड़ा बाद में कर लेते हैं। अरे घर की तरफ घुमाओ। जिंदगी के थपेड़े अच्छे अच्छों को बाहर ले जाते हैं। कोई शक? हाँ, वो सर है। बाहर आने दीजिए, बाहर आने दीजिए प्लीज। ओहो, आप जो कर रहे हैं वो क्राइम है। ये होली खेलने का भला कोई टाइम है? खन्ना साहब, आप बेदिल, ओह, रूड, ओह, इमोशनलेस इंसान ओए, नहीं है। पता है। तो फिर ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? अरे आपको तो हम सबको थैंक्स बोलना चाहिए। हम सभी ने आपके घर में लगी आग बुझाई है। सारी दुनिया मेरी पढ़ाई में लगी थी। बच्चों, आग मेरे घर में नहीं, मेरी कढ़ाई में लगी थी। मतलब? ओ यार, सब्जी बना रहा था, बीच में मीटिंग आ गई। मैं गैस बंद करना ही भूल गया और वो जल गई। और तुम लोगों ने पानी मार मार के मेरे घर को पानीपत बना दिया। अरे कढ़ाई की आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड बुलवाई थी। किसने कॉल किया था? हैं? आग आग होती है, पालक की हो, सरसों की हो, साग साग होती है। घबराहट में मैंने ही कॉल कर दिया था। मैं सॉरी का समंदर बोलता हूँ, माफी का मार्केट खोलता हूँ। आपके गुस्से की गागर छलक रही है, आंखों से अंगारे बरस रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि भागने में ही भलाई है। अरे रुक, तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओए, थैंक यू बच्चों, इस बात के लिए। आग तो लगी नहीं थी। आप उत्तर पता है, आग नहीं लगी थी, फिर भी परेशान होकर तुम सभी ने इतना किया। अरे अगर सच में आग लग जाती तो पता नहीं तुम मेरे लिए क्या कर देते। इस बात से दिल खुश हो गया।
आज मैं तुम्हारे लिए ताली ठोकता हूँ। रहने के लिए कह रहे हैं, पर क्यों कह रहे हैं? ऐसी मुसीबत में हूँ के बोल नहीं सकता। जाओ यहाँ से, दरवाजा खोल नहीं सकता। ठोको ताली। ओए, क्या हुआ खन्ना साहब? मेरे पास बैंक के 100 करोड़ रुपए हैं। ओए, कसम पैदा करने वाले की, आपने अपने ही बैंक में 100 करोड़ का डाका डाला है। अरे डाका नहीं डाला, लेकर आया हूँ। उसे ही डाका डालना कहते हैं। ये आपने सही नहीं किया खन्ना साहब। आप तो अच्छे भले आदमी थे, पर अब आप गिरफ्तार होंगे, केस चलेगा, जेल जाएंगे, फिर 20 साल बाद बूढ़े होकर बाहर आएंगे। न मुंह में दांत होंगे, न पेट में आंत होगी। किसी भी आपको पहचानने से इनकार कर देगी। क्या फायदा इस डाके का? बोलिए, क्या फायदा? लालच इंसान को हैवान बना देती है। कोई शक? तुझे क्या लग रहा है जोरदार? मुझे तो लग रहा है कहीं पुलाव बन रहा है। अरे पुलाव छोड़, खन्ना साहब ने जो रायता फैलाया है उसके बारे में बात कर। ये समझ नहीं रहे हैं। मैं समझाता हूँ छोटे भाई। नहीं, ये समझने समझाने का टाइम नहीं है। खन्ना साहब, आप लुच्चे, लफंगे, चोर, डाकू नहीं है, शरीफ इंसान है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? ओ यार, मैं कहीं से बैंक के 100 करोड़ लेकर आ रहा था और आपके मन में लालच आया। दूसरों की सोने की थाली पर नजर रखने वाले अक्सर भूखे रह जाते हैं। कोई शक? ओए, बात सुनोगे पूरी? पूरी? यार पूरी खाए बहुत दिन हो गए। अरे यार, वो खाने वाली पूरी की बात नहीं कर रहे हैं, पूरी बात सुनाने का कह रहे हैं। हाँ, मैं ट्रैफिक में लेट हो गया था, बैंक बंद हो गई। हेड ऑफिस के मैनेजर ने कहा कि पैसे अपने घर पर रख लो, सुबह हैंड ओवर कर देना। अरे तो आप डर क्यों रहे हैं? सारे छोरे विग पहनकर चोरी हो गए तो, रात में मेरे पैसे चोरी हो गए तो आप गए। सारी जिंदगी फ्री में नौकरी करोगे ना तो भी नहीं चुका पाओगे। अपने नसीब को अपने ही पैरों तले रौंद दिया है आपने। कोई शक? ओए, ओए, हारे हुए को फिर से क्यों हरा रहा है? अरे डरे हुए को और क्यों डरा रहा है? ठोको ताली। ओए, शोर मत करो। आप टेंशन मत लीजिए खन्ना साहब, हम रात भर आपके साथ पैसों की रखवाली करेंगे। हाँ, कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले चार। फिर तो हम ऑलरेडी 4-4 हैं। कोई शक? छोटा सा चाकू है, छुरा नहीं है। तुम्हारा आइडिया इतना भी बुरा नहीं है। ताली मत ठोको और चुपचाप अंदर आ जाओ। बेरहम, बेदर्दी, किटी को रूम से निकालकर सूटकेस पर सुलाया हुआ है। नहीं नहीं, मैं खुद सोई हुई हूँ, ताकि जब चोर सूटकेस चुराने आए तो मेरी नींद खुल जाए। किटी, तुम तो बनी जैसे इंटेलिजेंट हो। तुम यहाँ सो, हम अंदर सोते हैं। चोर आए तो बता देना। हम तो इंटेलिजेंट हैं, पर तू गधा ही है। हम यहाँ सोने नहीं, पैसों की निगरानी करने आए हैं। मुझ पर इतनी सी एक मेहरबानी करना, और कुछ मत करना, बस पैसों की निगरानी करना। ठोको ताली। इसमें तो पूरे 100 करोड़ हैं। काश ये हमारे पास होते तो हम एक बड़ा बंगला बनाते, चारों तरफ नौकर चाकर होते। नौकरों को जब कहते तब वो हमारी पसंद का खाना बना कर देता। बंगले के पास में ही बाबा जेली की फैक्ट्री डालते। कभी कभी हसीन सपने हकीकत से ज्यादा मजा देते हैं। सपने मत देखो, ये पैसे खन्ना सर के हैं और तुम इसकी निगरानी के लिए आए हो। बाहर कौन है? जिसे मुर्गा समझा था वो मोर है। बाहर 100% चोर है। ठोको ताली। नहीं, अभी चोर को ठोकेंगे। कोई शक? चोर तगड़ा हुआ तो? तू डर रहा है? नहीं, डर नहीं रहा हूँ, मैं तो थोड़ा घबरा रहा हूँ। मैं हूँ ना, घबरा मत। चलो। हाँ चलो। हनी, तू यहीं रहे, बाहर कोई गड़बड़ करेगा। नहीं नहीं, मैं बेस्ट फाइटर हूँ। पर बेस्ट गधा भी तू ही है। हाँ, वो तो मैं हूँ। ताकत से हर जंग नहीं जीती जाती, कुछ जगह दिमाग की भी जरूरत पड़ती है। कोई शक? अच्छा ज्ञानी पोपट, जरा जरूरत की स्पेलिंग बताना। अब आया। स्पेलिंग में क्या रखा है? फीलिंग समझ, फीलिंग। मतलब मैं अंदर ही रहूँ? हनी, तू तो बेस्ट है, इसीलिए तुझे यहाँ छोड़ रहे हैं। चोर अंदर आ गए तो तू सूटकेस को बचाना, हम सभी बाहर चोरों से निपटते हैं। अच्छा, समझ आया। ठीक है, मैं अंदर ही रुकता हूँ। किटी, तुम तो वाकई में इंटेलिजेंट हो। किटी की तारीफ बाद में करना, पहले देखो बाहर कौन है।
चोर की खुशबू आ रही है। नहीं, मटर पनीर की आपके घर बनी है। ओए भुक्कड़, पहले चोर पकड़, फिर मटर पनीर क्या, शाही पनीर भी देंगे। बेस्ट को ही बेस्ट काम देते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो रहा। वो समोसे में जिसे चटनी समझा था वो रगड़ा है। सब मिलकर अटैक करो, ये चोर बहुत तगड़ा है। अरे अरे, खन्ना साहब को नहीं, चोर को मारो। अरे ये कौन है जो कंबल के लोगों में गद्दे की तरह धुन रहा है? बस करो वरना डॉक्टर को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। डॉक्टर भालू की आवाज। मेरी चमड़ी के च्यवनप्राश को डंडे के डंबल से मार मार कर लाल कर दिया है। मैं बदला लूंगा, सभी को बिना फटक के रेलवे लाइन पर लेटा दूंगा। इधर आओ। कभी कभी डंडे की मार वक्त की मार से ज्यादा भयानक होती है। कोई शक? डॉक्टर भालू, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कॉफी के लिए शक्कर लेने आया था, पर तुम सभी ने कॉफी के कटोरे को शक्कर जैसी टक्कर मार मार कर इस भालू का दम आलू बना दिया। अरे शक्कर लेने आए थे तो खिड़की से क्यों झांक रहे थे? अपनी अक्ल का आमरस मत बनाओ। मैंने डोरबेल बजाई थी, नहीं बजी तो खिड़की से झांक कर देख रहा था। अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है? अब सारी आवाजें मैंने बंद कर दी थी और इनके आने के बाद डोरबेल बंद कर दी थी। आइए, अब आपको शक्कर देते हैं, कॉफी भी पिलाते हैं। जितना मारा है उसके बाद कॉफी की जरूरत नहीं है। हल्दी वाला दूध पीना पड़ेगा और हल्दी दूध मेरे पास है। अरे, हनी कहाँ गया? बेहतर सवाल ये होगा कि सूटकेस कहाँ गया? कहीं चोर दोनों को तो नहीं ले गया? अरे नहीं, सलाद मंगवाया था वो रायता दे गया। हम डॉक्टर भालू में उलझे रहे, चोर सूटकेस ले गया। हनी, तू ठीक तो है ना? ये तो ठीक दिख रहा है, गायब तो सूटकेस है। गायब हुआ नहीं, मैंने किया है। क्या? पौधे की रखवाली के लिए बकरे को रखोगे तो पौधा तो खा ही जाएगा ना? कोई शक? बकरा कौन सा पौधा खा गया? मेरी तो भूख ही मर गई। अरे, सूटकेस कहाँ है? हाँ, वो मैंने स्टोर रूम में छुपा कर रख दिया है। देखा मेरा दिमाग? चोर हर जगह ढूंढेगा पर स्टोर रूम के कबाड़ में कभी नहीं ढूंढेगा। गधे, हम सारी रात स्टोर रूम में बैठकर निगरानी करेंगे। अब निगरानी करने की जरूरत ही नहीं है। ज्यादा दिमाग मत लगा, जाकर स्टोर रूम से सूटकेस लेकर आ। ओके। पैसे कहाँ है? पैसे नहीं, तूने तो सूटकेस लाने को कहा था ना। पर सूटकेस में तो पैसे भी थे ना। ओए, जितने रोमांटिक सॉन्ग थे सब लोरी हो गए, सूटकेस रह गया, पैसे चोरी हो गए। अरे पैसे चोरी नहीं हुए, अंदर हैं, स्टोर रूम में। तू गधा, बेवकूफ, बेअकल नहीं हूँ ना? है, और हमने जितना सोचा था उससे भी कहीं ज्यादा है। हम सब यहाँ हैं। स्टोर रूम में पैसे चोरी हो गए तो नहीं हो सकते। चलो देख लो, पूरे पैसे सेफ हैं और अब चोर पैसे चुरा भी नहीं सकता। ये क्या किया? सारे पैसे निकाल कर बिखेर दिए। चोर चोरी करने आएगा तो इकट्ठा करने में 2 दिन लग जाएंगे और खन्ना साहब तो सुबह सारे पैसे बैंक में जमा कर देंगे। दिमाग देखा? दिमाग। आई एम वेरी इंटेलिजेंट। बड़े भाई, जो चीज नहीं है उसका इस्तेमाल क्यों करता है तू? ओए, पहाड़ पर चढ़ा है तो उतर जाएगा। रोको,
वरना ये चूहा नोट कुतर जाएगा। अरे सर पर थाली नहीं बजानी है, चूहे को रोको, चूहे को। शेर पर ताली नहीं बजा रहे हैं, ताली बजाकर चूहे को भगा रहे हैं। अरे नोटों को कुछ मत करना चूहे राजा, आप प्यारे हैं, न्यारे हैं, दुलारे हैं, बल्कि आप तो चूहे ही नहीं हैं। तो फिर क्या हूँ? आप तो शेर हैं, शेर। शेर हूँ मैं। और हाँ, शेर नोट नहीं खाते, तो बस नोटों को कुछ मत करना, कुछ मत करना। बुरा वक्त इसी को कहते हैं। एक बिल्ला चूहे की चापलूसी कर रहा है, कोई शक? हाँ छुट्टी भाई, बात बनकर और पकड़ इसे। अच्छा, पकड़म पकड़ाई, इसमें तो मैं कभी नहीं हारा। ये मैं आउट हो गया, अब तुम सब भागो, मैं पकड़ूंगा। ओके। ये तो गधा है। हाँ, पर तू तो इंटेलिजेंट है ना। चल डील करते हैं, तू नोट छोड़ और हम तुझे बिल में जाने देंगे। डील। पहली बार किसी चूहे ने इतने बिल्लों को हराया है। कुछ भी करने का, लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का। सुबह होने वाली है, फटाफट नोट की गड्डियां बनाकर सूटकेस में डालो। खन्ना साहब। हाँ, मेरे मन को भा गए। अच्छा हुआ तुम आ गए। ठोकर ताली। ओहो गुरु, शेर इतना बुरा था क्या? ऐसे रख लोगे? पैसे कम हुए तो? मैडम कहती है जब भी पैसे लो या दो तो 2 बार गिन के देना चाहिए। खोलो सूटकेस और गिन लो। पर बिना मशीन के कैसे गिनेंगे इतने पैसे? गिल्ली डंडा पतंग एंटी लेता हूँ। पैसे पूरे हैं, मैं गारंटी लेता हूँ। ठोको ताली और ताली ठोकते हुए निकल जाओ। सर, आज के बाद बैंक के पैसे प्लीज घर मत लाना। हाँ, मुसीबतों की चादर खुद नहीं ओढ़ी जाती खन्ना साहब, कोई शक? झेलम नदी बदलकर चिनाब हो गई। रात भर में हालत खराब हो गई। ठोको ताली। ओए कोई ताली क्यों नहीं ठोक रहा? ओए